हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से आपको अपने जेईई मेंस 2026 में 2 या 3 शिफ्ट में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। और ये देखने को ही मिलेंगे, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, कंफर्म। अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा हो और उसमें चेक किया हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड आते हैं, बहुत सारे, मतलब लगभग हर तीसरा चौथा क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक पे देखने को मिलेगा अगर आपने पीवाईक्यूज किए होंगे मोल कॉन्सेप्ट के। तो वही टॉपिक मैं आपको आज करवाने वाला हूँ, स्टोइकियोमेट्री, इसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट। ये दोनों आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगे। स्पीड थोड़ी तेज रहेगी क्योंकि मुझे शॉर्ट वीडियो में ये दोनों टॉपिक कवर करने हैं। और मैं आपको पीवाईक्यूज भी करवाने वाला हूं, जिससे आपको पता चले किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे इन क्वेश्चंस को डील करना है। तो वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। बस आप क्या करो, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठो, जिससे कि आप जल्दी जल्दी लिखते भी चलो कि क्या मैं करवा रहा हूं और आपको पता रहे कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है? तो आपको मेरी बात समझ आ गई? स्टार्ट करें, आओ। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूं स्टोइकियोमेट्री किसको बोलते हैं। तो देखो, स्टोइकियोमेट्री कुछ नहीं है। अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो या बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते हो, उसमें कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट है, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, ये हम चेक कर सकते हैं। अब ये हम मोल टू मोल कन्वर्जन भी देखते हैं, मोल टू ग्राम कन्वर्जेशन भी देखते हैं, वॉल्यूम टू वॉल्यूम भी देखते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सिर्फ मोल टू मोल कन्वर्जेशन याद रखो, बाकी सारी चीजें आप उसी से कर लोगे। तो आपको स्टोइकियोमेट्री का बेसिक आइडिया है ना कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता रहे हैं हम बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एक बार इसको पढ़ लो। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मोल्स मास वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ये आपने पढ़ लिया। अब मैं आपको ये चीज ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा N2 प्लस H2 गिव्स NH3। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले तो। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन आने चाहिए और ये 2 नाइट्रोजन हो गए, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आने चाहिए। समझ आ रहा है? ये प्रोसेस आपको पता होगा, ठीक है, अमोनिया बनाने का वैसे भी। अब इस रिएक्शन में आप यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लो, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है। इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और इसी से हम मोल टू मोल कन्वर्जेशन देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो 1 मोल और इसके 3 मोल से 2 मोल अमोनिया बन रहे हैं, यानी 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, और बना क्या? 2 मोल अमोनिया। ठीक है? अब यहाँ पर मोल्स कितने हो गए? 1 मोल। यहाँ पर 3 मोल। चल क्यों नहीं रहा? हाँ, 3 मोल। यहाँ पर 2 मोल है। तो मोल्स हमें पता चल गए, मोल टू मोल कन्वर्जेशन हो गया यहाँ पर। अब इसके अलावा मैं नंबर ऑफ मोल्स से वॉल्यूम और मास दोनों निकाल सकता हूँ। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स के 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एसटीपी पे। तो एसटीपी पे वॉल्यूम आप निकाल लोगे कैसे? वी हो जाएगा आपका एन इंटू 22.4। तो ये कितना आ जाएगा आपका? जल्दी से मल्टीप्लाई करके देखो। 1 इंटू 22.4, या डायरेक्टली लिख दो ना यहाँ पर। 1 मोल के लिए कितना होता है? 22.4 ही होता है। और यहाँ पर 3 इंटू 22.4 करो, कितना आएगा? 67.2 लीटर आ जाएगा। और ऐसे यहाँ पर 2 इंटू 22.4 कितना आ जाएगा? 44.8 लीटर आ जाएगा। ठीक है? अब देखो, ये चीज आपको समझ आ गई। अब मास भी निकाल सकते हैं। मास के लिए क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला M/M, यानी मोलिकुलर मास पता होगा तो मैं गिवन मास भी निकाल लूंगा, N/M करके। जैसे यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 1। तो 1 मोल के लिए कितना मास हो जाएगा? जो इसका मोलिकुलर मास होगा। और वो कितना है इसका? नाइट्रोजन का होता है 14। 14 इंटू 2 28। तो 28 ग्राम्स आ गया। ऐसे यहाँ भी निकाल सकते हो। 3 मोल्स के लिए कितना? हाइड्रोजन के लिए कितना होता है? 2। ठीक है? एक हाइड्रोजन के लिए 1 और H2 के लिए 2। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 6। 6 ग्राम। ये तो ऐसे भी देख के पता चल रहा है, 6 हाइड्रोजन एटम है, 6 ग्राम हो गया, खत्म। यहाँ पर देखो, NH3 के लिए कितना होता है? 14 प्लस 3 17। तो 17 तो मॉलिक्यूलर मास है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 34 ग्राम। ठीक है ना? तो देखो, 28 प्लस 6 34, और यहाँ भी 34। तो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि जितना मास रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड होगा, वो भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया।
तो ये होता है हमारा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो ये आपको समझ आया? अगर ये आपको समझ आ गया है तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं क्वेश्चंस की स्लाइड आपको लेकर आया हूं करवाने के लिए, ठीक है। यहां पर देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11 ग्राम CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन इज। अब देखो रिएक्शन लिख देता हूं पहले मैं। कंबशन क्या होगा मीथेन का? CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 और क्या बनता था? H2O बनता था अपना। अब मुझे ज्यादा तामझाम नहीं करना है, सिंपली इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और 2 4, तो यहाँ पर भी 4 होने चाहिए, 2 कर दिया। अब बताओ रिएक्शन बैलेंस हो गई? रिएक्शन बैलेंस हो गई, इसके बाद क्या करना है मुझे? इसके बाद मुझे मेन काम करना है। मेन काम क्या है? नंबर ऑफ मोल्स देखो, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल, इसके 2 मोल। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं देखूं तो 1 और 1 का रेशियो है, तो यानी जितना नंबर ऑफ मोल्स इसके होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स इसके होंगे। तो यानी एक के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, एक के अपने आप निकल जाएंगे। चलो हमें गिवन किसका है मास? CO2 का, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। 11 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 जो कि कितना होता है? 12 प्लस ऑक्सीजन का 32 यानी कि 44। तो ये हो जाएगा 11/44। और कट करने पर कितना आया? 1/4 यानी कि 0.25 आया। जल्दी देखो, जल्दी से देखो एकदम, 0.25। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए 0.25। बस यही तो करना था। और ये आपका 2024 में आया हुआ है ये वाला PYQ। बताओ इतना आसान। नेक्स्ट देखो, ये आपका जनवरी 23 2025 यानी कि इस साल का ही है। अब इसमें देखो क्या करना था। What amount of bromine will be required to convert 2 ग्राम of phenol into 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल? अब देखो इसमें क्या करना है। फिनॉल लेते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आ गया। उसकी रिएक्शन ब्रोमीन से करवाते हैं और बना लेते हैं 2,4,6 ब्रोमोफिनॉल। ये हो गया 2 और ये हो गया 4 और ये हो गया 6। ठीक है, इसको शॉर्टेज फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना पड़ेगा ना, फिर आपको दोबारा बताना होगा। C6H5OH प्लस, और बैलेंस भी कर लेते हैं। यहाँ पर 3 ब्रोमीन है तो यहाँ पर भी 3 आने चाहिए। 3Br2 गिव्स क्या हो जाएगा? अब देखो हाइड्रोजन इसके कम हो जाएंगे यहाँ पर, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे उससे मतलब नहीं है, बस मुझे इससे मतलब है, इस वाले पार्ट से, क्योंकि मुझे इसका कुछ करना नहीं है। मुझे तो सिर्फ इस वाले पार्ट से मतलब है। यहाँ प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे देखो ब्रोमीन का अमाउंट निकालना है और फिनॉल का मुझे गिवन है, तो इसी से मुझे काम है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है जल्दी बताओ? 12 प्लस 6, क्योंकि 6 हाइड्रोजन है, 5 और 1 6, और एक ऑक्सीजन है 16। कितना हो गया? अच्छा 12 इंटू 6 करेंगे ना, हाँ C6 है, हाँ तो ये हो गया 72 प्लस 6 78 प्लस 16 94। तो 94 होता है इसका। और गिवन मास है 2। गिवन मास को जैसे ही मैं मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करूंगा इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे N1। अब N2 कितना हो जाएगा? इन दोनों में रेशियो देखो, इसका 1 मोल और इसके 3 मोल, इसका 1 मोल इसके 3 मोल, यानी दोनों में रेशियो 1:3 का है। N1/N2 कितना है? 1/3। तो N2 कितना होगा? 3 × N1 हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, और ऐसे भी देख सकते हो, इसका 1 मोल इसके 3 मोल, तो यानी इसके नंबर ऑफ मोल जितने होंगे उसका लगभग 3 टाइम्स यहाँ पे लगेगा, उसका 3 टाइम्स यहाँ पर लगेगा। तो ये हो गया 3 × N1 यानी कि 3 × 2/94। इसको अभी ऐसे ही रखते हैं क्योंकि मुझे इसका अमाउंट भी निकालना है। अब इसका अमाउंट कितना हो जाएगा M2? वो हो जाएगा N2 इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ ब्रोमीन, जो कि कितना है? ब्रोमीन का 80 होता है, 80 इंटू 2 कर दो, Br2 के लिए चाहिए ना, 80 इंटू 2 कर दो 160। तो 160 से मल्टीप्लाई करो बस, कितना हो गया? 6/94। बहुत ही ईजी है, इसको सॉल्व करेंगे ये 1.6 या 1.7 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो लगभग 10 से 11 के बीच में आएगा। मैं पूरा सॉल्व क्यों करूं, ऑप्शन में ही चेक कर सकता हूँ। इतना टाइम थोड़ी है, मैं कैलकुलेटर लेके थोड़ी जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर हो गया बस। बताओ इतना आसान क्वेश्चन आया था, और ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बच्चे नहीं कर पाते, गलत करके आते हैं। बताओ आपसे इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं होता है। ये आपकी गलती नहीं है, बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इसको मैं आपको बहुत ही आसान वे में समझाऊं। स्टोइक्योमेट्री आप समझ गए तो ये भी समझ जाओगे। अब कोई रिएक्शन ऐसे लिखी हुई है 2A + 3B 4C + 5D।
अब इसमें अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो आप कैसे पता लगाओगे कौन प्रोडक्ट बनाएगा या प्रोडक्ट के कितने मोल बनेंगे? उस केस में हम कैसे करेंगे? तो वहां पर हमारा यूज होता है लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसमें हम क्या करेंगे, अगर दो रिएक्टेंट गिवन है और उसके नंबर ऑफ मोल्स मुझे दिए हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करके ये देखूंगा कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसमें। और जो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है वही क्या होगा, पूरा का पूरा कंज्यूम्ड होगा, यानी उतने ही नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के बनेंगे। यानी सिंपली बताऊं तो लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो पूरी रिएक्शन में खत्म हो जाता है, जो पहले कंज्यूम्ड हो जाता है, यानी वो फुल्ली रिएक्ट होगा। और जो एक्सेस में होगा, जो लिमिटिंग में है, और दूसरा एक्सेस में होगा, जो एक्सेस में होगा वो पूरा का पूरा रिएक्ट कभी नहीं होगा, वो कभी ना कभी अनरिएक्टेड रह ही जाएगा। वो सिर्फ उतना रिएक्ट होगा जितना लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है। ये मैं आपको आराम से समझाऊंगा। देखो जैसे यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर इसके नंबर ऑफ मोल्स है 8, इसके नंबर ऑफ मोल्स है 6। अब यहाँ पर देखो, इसमें हमें साफ पता चल रहा है कि ये ज्यादा है ये कम है, लेकिन फिर भी हमें एक चीज चेक करनी होती है स्टोइक्योमेट्रिक से डिवाइड करके। तो एक बार इसके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो आपको पता है उससे डिवाइड करो। 8/2 कितना आया 4, इसको भी डिवाइड करो 6/3 कितना आया 2। टिल ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि 4 बड़ा है 2 कम है, तो जो कम आ रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। इसमें ये बात याद रखो, जो कम आता है स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसको स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, फिर जो हमारा छोटा आता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट मानते हैं। यानी ये मेरा एल है और ये ई यानी एक्सेस है। तो एल के जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसी से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 × 4 करो तो कितना हो गया 8, तो बस 8 मोल्स होंगे इसके सी के। यही पूछा था ना कितने मोल्स बन रहे हैं सी के, तो मैंने निकाल लिया, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल थे उससे इनटू कर दिया इसके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से, बस। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पे। ये हमारा देखो फिर से अप्रैल 3 2025 में मैंने दो क्वेश्चन दिखा दिए आपको। mass of magnesium required to produce 220 ml of hydrogen gas at STP on reaction with excess of dilute HCl is। इसमें देखो करना क्या है, मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा दो HCl से, ठीक है। क्या बन जाएगा, जो बनेगा उससे मुझे इतना मतलब नहीं है, लेकिन मैं रिएक्शन फिर भी लिख देता हूँ, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। अब देखो इसको बैलेंस करो, यहाँ पर Cl2 है तो यहाँ पर 2 कर दो और हाइड्रोजन अलग निकल गया, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है वो, 220 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस, 220 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसका वॉल्यूम गिवन है, इसका वॉल्यूम गिवन है, तो मैं इसके मोल्स भी तो निकाल सकता हूं। और इसने पहले ही बता दिया है कि एक्सेस डाइल्यूट HCl का मतलब है ये मेरा एक्सेस रिएजेंट है, तो ऑब्वियसली मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूं कि मैं सॉल्व करूं, मुझे पहले ही पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, Mg है। तो बस इसके नंबर ऑफ मोल्स और इसके नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये तो फुल्ली कंज्यूम्ड होगा ना। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो, 220 ml को डिवाइड कर दो 22.4 लीटर से। अब लीटर से कर रहा हूं तो या तो इसको ml में चेंज करूं या इसको लीटर में चेंज करूं। मैं क्या करूंगा, मैं दिमाग से खेलूंगा, मैं इसको लीटर में चेंज कर लूंगा। अब ठीक हो गया, जैसे मैंने 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया लीटर में आ गया। तो इसके इतने नंबर ऑफ मोल्स है और इसके भी इतने ही नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इसके भी तो इतने ही नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ये अलग थोड़ी है। ये इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। मुझे निकालना क्या है, इसका मास निकालना है। तो मास कैसे निकाल लूंगा मैं, 220 × 10⁻³ इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके मोलिकुलर मास से। मोलिकुलर मास कितना होता है, वो मोलर मास कितना होता है Mg का 24। बस यहाँ से चेक करो, ये आ गया 1 पॉइंट समथिंग और इससे मल्टीप्लाई करके हो गया 235.7 × 10⁻³ ग्राम, या फिर इसको 235.7 mg बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। हाँ ना, इजी क्वेश्चन। एक और देखें, एक और इसके जैसे ही क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर लेते हैं, फॉर अ रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स 2 NH3। हाँ ये तो वही आ गया, ये तो वही आ गया जो थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था। देखा, जो मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ वो क्वेश्चन आ रहे हैं। नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स 2 NH3। आइडेंटिफाई डाइहाइड्रोजन एज अ लिमिटिंग रिएजेंट इन द फॉलोइंग। अब मुझे ये बताना है इन ऑप्शंस को चेक कर करके कि किस ऑप्शन में ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट आएगा, यानी H2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन चेक करते हैं। ये ऑप्शन कह रहा है 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ले लो, 56/28 करो, कितना आया 2।
इसके नंबर ऑफ मोल्स आए 2 और यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करना। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यानी 10 और डिवाइडेड बाय कर दो 2 और एक और से डिवाइड करना है, ये बाय 3 भी तो आएगा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 इंटू 3 कितना हुआ 1.6 10/6 आ गया ना 10/6 आ गया तो ये लगभग इतना ही आ जाएगा 1.67 या फिर कुछ। लेकिन इससे मुझे एक चीज तो समझ आ गई कि ये ज्यादा है, इससे ये चीज तो समझ आ रही है ना कि ये ज्यादा है तो ये सही है, यहाँ पर लिमिटिंग रीजन यही होना चाहिए। तो ऑप्शन ही सही हो जाएगा, मुझे बाकी चेक ही नहीं करने पड़े। बाकी भी आप चेक करके देख लेना। 35 वाला देखो एक मैं दिखा देता हूँ। 35/28 करो कितना आता है, ये लगभग आ जाएगा 1.2 समथिंग 1.25 1.26 ऐसे। और 8 वाले में देखो 8/2 और अपॉन में फिर से 3 8/6 ये मान के चलो सब में आएगा 8/6 ये कितना हो जाएगा आपका, अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 1.33 कुछ आएगा आई थिंक। ये आपका इतना ही आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। लेकिन ये 8/6 है, ये इससे ज्यादा हो जाएगा। अगर आप देखोगे इसको 7 से भी कट करते हो तो ये आपका 5/4 आ रहा है और ये आ रहा है आपका 4/3। तो आई थिंक 4/3 ज्यादा होता है 5/4 से, क्योंकि ये कितना हो जाता है 1.25 हो जाता है और ये कितना होता है 1.33 होता है, तो ये ज्यादा होगा ना। तो ये केस गलत हो गया आपका। ऐसे ही आप बाकी के केस चेक कर सकते हो, यही सही आएगा। ठीक है, इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक ऑप्शन सेटिस्फाई कराऊं, वरना ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा और वो मुझे नहीं करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहले तो ये देखो ये आया आपका जुलाई 2021 में। मैंने लगभग हर एक ईयर का आपको क्वेश्चन करवा दिया है। अब तो समझ गए कि कितना इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे पीवाईक्यूज खोल के देखोगे ना क्वेश्चन भरे पड़े हैं इस टॉपिक्स पे। ये तो मैंने कुछ टॉपिक्स कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो इस टॉपिक को सेटिस्फाई कर सके। अब ये पढ़ो, 250 ml of 0.5 m NaOH was added to 500 ml of 1 m HCl. The number of unreacted HCl molecules in the solution after complete reaction is this. और मुझे यही बताना है कितने ही रह गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले रिएक्शन लिखता हूँ। ये रिएक्शन आपकी फेवरेट है, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो। NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, याद आया कुछ? इसमें देखो करना क्या है, इस कंसंट्रेशन वाला पार्ट आ गया है। अब देखो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन उठाया ताकि कंसंट्रेशन वाला पार्ट भी आपको समझ आ सके। इसमें देखो इसका वॉल्यूम कितना गिवन है 250 ml और इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी है 0.5। निकालना क्या है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, क्योंकि कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और वॉल्यूम को लीटर में जरूर चेंज करना है, यहाँ पर वॉल्यूम को लीटर में जरूर चेंज करना है। क्या करेंगे, ml से लीटर में लाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा मेरा 0.25 लीटर बस। तो इसमें देखो यहाँ से एक चीज समझ आ गई, n इक्वल्स टू क्या होगा C/V, यानी कंसंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी यही करेंगे, 0.25 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा, ये 1/4 है ना, हाँ तो 0.125 आ जाएगा बस। अब इसके केस में देखो HCl के केस में, HCl के केस में क्या दिया है, HCl के केस में 500 ml दिया है वॉल्यूम, जो कि हो जाएगा 0.5 लीटर, और कंसंट्रेशन दी है 1। ठीक है, अब मोल्स कितने आ जाएंगे, N1 मान लो, N1 C1 V1। ठीक है, ये आ गया मेरा C2V2 विच इज 1 इंटू 0.5, इतना ही आ जाएगा 0.5 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाल लिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो आपको आते हैं। अब इसके 0.125 है, इसके 0.5 है, तो बताओ कौन ज्यादा है, N1 ज्यादा है कि N2? ऑब्वियस सी बात है N2 ज्यादा है, और जो ज्यादा है वो क्या होता है एक्सेस, वो क्या होता है एक्सेस, और जो कम होता है वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होता है कि नहीं? तो ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये मेरा एक्सेस रिएजेंट है। अब इसमें मुझे बताना क्या है, कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे होंगे अनरिएक्टेड HCl के। तो देखो रिएक्ट तो उतना ही होगा जितने लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल है, यानी इतना, और इसमें से जितने रिएक्ट होंगे वो बच जाएगा। तो नंबर ऑफ अनरिएक्टेड मोल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मेरे N2 माइनस N1, यानी कि 0.5 माइनस 0.125 विच इज कितने हो जाएंगे सॉल्व करने पर, 0.375 आएगा।
ये हो गए मेरे नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालने थे, मुझे निकालना था मॉलिक्यूल्स कितने हैं। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से। तो जैसे ही मैं इसकी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई जैसी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसी मैं इसकी मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर से करूंगा, वो क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आ जाएगा लगभग 6 इंटू 0.375 यानी कि 2.25 या 2.26 इंटू 10⁻23। अब मुझे 10⁻21 में इसको लाना है, तो क्या करूंगा 100 यहाँ लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा 226 इंटू 10⁻21, इतना ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना आएगा 226 आएगा। बताओ सॉल्व हो गया ना, इजी था कि नहीं। अगर ये आपसे हो जाएंगे ना तो बस सब हो जाएगा। यही तो आपको करना था, यही चीज तो आपको सिखानी है। और इस वीडियो में थोड़ा पेस से मैं भागा हूं जानबूझ के, क्योंकि आपको करवाना था। तो थैंक यू टू अटेंड दिस लेक्चर। आपको 45 डेज 45 टॉपिक्स में और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो देखने को मिलेगी, तो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके दोस्तों के पास पहुंच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।